दोस्तों, आज हम लोग खाद्य पदार्थों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। यहाँ पर आप खाद्य श्रृंखला को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। किस तरह से हरे पौधों को सबसे पहले शाकाहारी जीव, फिर उसके बाद शाकाहारी जीवों को प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राथमिक मांसाहारी जीव खाते हैं और फिर आगे के द्वितीयक उपभोक्ता और अन्य जीव खाते हैं। यहाँ पर खाद्य श्रृंखला को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सबसे पहले सूर्य के प्रकाश में हरे पौधे, जिन्हें उत्पादक या ऑटोट्रॉफ कहते हैं, वे अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें वे अपनी जड़ों से पानी ले लेते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और इस तरह से वो ग्लूकोज बना लेते हैं। हरे पेड़ पौधे, जिन्हें उत्पादक कहते हैं, हमेशा O2 निकालते हैं और CO2 इनहेल करते हैं और O2 एक्सहेल करते हैं और यही वजह है कि संतुलन बना रहता है। देखिए, उत्पादक को सबसे पहले शाकाहारी जीव खाते हैं, जैसे टिड्डा हो गया, इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। फिर उसके बाद सर्वाहारी जीव आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के बाद फिर और भी जीव हैं, द्वितीयक उपभोक्ता हैं। द्वितीयक उपभोक्ता सर्वाहारी होते हैं। फिर उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता के बाद फिर तृतीयक उपभोक्ता आते हैं, जो मांसाहारी होते हैं। अर्थात ये ऐसे जीव होते हैं जो मांस खाते हैं। और इस तरह से जब तृतीयक उपभोक्ता मर जाता है तो तृतीयक उपभोक्ता को और प्राथमिक उपभोक्ता को, दोनों को अपघटक खा लेते हैं, यानी कि अपघटन कर देते हैं। ऐसे जीव जंतु होते हैं जो अपघटन का कार्य करते हैं, अपघटक कहलाते हैं, डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सनलाइट में प्रोड्यूसर्स अपना फूड बनाते हैं और प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर अपना फूड प्राप्त करते हैं और फिर सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं वे अपना फूड प्राप्त करते हैं और फिर सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शियरी कंज्यूमर अपना फूड प्राप्त करते हैं। तो यह खाद्य श्रृंखला का एक चित्र है, ये फूड चेन है। देखिए, खाद्य श्रृंखला यहाँ पर एक और दिखाई गई है। सूर्य के प्रकाश से हरे पेड़ पौधे या हरे पौधे और घास अपना भोजन बनाते हैं। उसके बाद घास को टिड्डे खाते हैं, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता हैं। टिड्डे को मेढक खा लेता है, द्वितीयक उपभोक्ता है। और मेढक को स्नेक यानी सांप खा लेता है, जो तृतीयक उपभोक्ता है। और फिर सांप को बाज खा लेता है। यहाँ पर देखिए, खाद्य श्रृंखला के रूप में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं दिखाई गई हैं। जैसे पौधे को शशक यानी खरगोश खाता है और खरगोश को बाज खा लेता है। फिर यहाँ देखिए, पौधे को चूहा खाता है, चूहे को फिर बाज खा लेता है। तो इस तरह से दो श्रृंखला हो गई। इसी तरह से देखिए, एक बार पौधे को चूहा खाया और चूहे को सांप ने खा लिया, तीसरी हो गई। चौथा देखिए, पौधे को बीज खाने वाले पक्षी खाए और बीज खाने वाले पक्षी को बाज खा लिया। इस तरह से ये चौथी खाद्य श्रृंखला हो गई। इसके बाद फिर देखिए, पौधे को टिड्डा खाया और टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, सांप को बाज ने खाया। इस तरह से ये जो है पांचवी हो गई। फिर इसी तरह से पौधे को टिड्डा ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को फिर सांप ने खाया और सांप को जो है नहीं, पौधे को पहले टिड्डा खा लेता है, टिड्डे को फिर मेढक खा लेता है, मेढक को सांप खाता है, ठीक है, सांप को फिर बाज खाता है। तो इस तरह से एक श्रृंखला हो गई। एक श्रृंखला ये है कि पौधे को टिड्डा खाता है, टिड्डे को कीट खाता है और कीट को मेढक खाते हैं और मेढक को सांप खा लेता है, सांप को बाज खा लेता है। तो एक श्रृंखला इस तरह से बन गई। तो इस तरह से खाद्य जाल के रूप में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं। कई खाद्य श्रृंखलाएं हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और खाद्य जाल का निर्माण कर रहे हैं, यानी फूड वेव बना रही हैं। यहाँ देखिए, एक खाद्य श्रृंखला में किस तरह से श्वसन होता है और किस तरह से 10% का जो नियम है वो लागू होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, सूर्य का प्रकाश है, स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ ने सूर्य के प्रकाश को लिया, 10,000 किलो कैलोरी ले लेता है सूर्य के प्रकाश से एनर्जी, ये स्वपोषी। इसके बाद 10,000 किलो कैलोरी का 10%,
यानी 1000 किलो कैलोरी ही शाकाहारी प्राप्त करते हैं ऊर्जा। फिर 1000 का 10% यानी 100 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राथमिक मांसाहारी प्राप्त करते हैं। फिर 100 किलो कैलोरी का 10% यानी 10 किलो कैलोरी ही द्वितीयक उपभोक्ता यानी मांसाहारी जीव प्राप्त करते हैं। इस तरह से 10% का या 10% का जो ऊर्जा का नियम है वो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। NU का मतलब है उपयोग में नहीं, नॉट इन यूज, और R का मतलब है श्वसन यानी रेस्पायरेशन। फिर हम लोग देखते हैं, देखिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे। देखिए वर्ल्ड फूड डे या विश्व खाद्य दिवस के संदर्भ में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष समर्पित एक वैश्विक दिवस है। विश्व खाद्य दिवस 20वें आम सम्मेलन में लागू हुआ। खाद्य एवं कृषि संगठन ने इसका आयोजन वर्ष 1979 यानी 1979 में नवंबर में किया था। एक अनुमान में कहा गया है कि लगभग 98% 98% वैश्विक भूख अविकसित देशों में मौजूद है। जैसे दक्षिण एशिया में भुखमरी का एक कारण भारत को कहा जाता है। भारत में भुखमरी बहुत ज़्यादा है। अब आगे देखते हैं, मुख्य फोकस इस तथ्य के इर्द गिर्द घूमता है कि भोजन एक मौलिक मानव अधिकार है। विश्व खाद्य दिवस दुनिया भर में पौष्टिक आहार और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष और विश्व खाद्य कार्यक्रम जैसे विभिन्न संगठन जश्न मनाने के लिए हाथ मिलाते हैं। विश्व खाद्य दिवस दुनिया भर के 150 से अधिक देशों में मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस भूख और गरीबी के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वैश्विक मंच है। विश्व खाद्य दिवस उन विषयों का उपयोग करता है जो कृषि के इर्द गिर्द घूमते हैं, क्योंकि कृषि ही एकमात्र निवेश है। विश्व खाद्य दिवस के माध्यम से आइए हम सब मिलकर भूख मिटाने की समस्या का समाधान करें। तो भूखमरी एक बहुत बड़ी समस्या है, जैसे भारत में तो अत्यंत है, तो उसी संदर्भ में था विश्व खाद्य दिवस के संदर्भ में। देखिए 16 अक्टूबर 2021 को वर्ल्ड फूड डे मनाया गया, जिसकी थीम थी आर एक्शंस आर फ्यूचर, बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, अ बेटर एनवायरनमेंट एंड अ बेटर लाइफ। यानी हमारी क्रियाएं ही हमारा भविष्य हैं, हमारी क्रियाएं हमारा भविष्य हैं। बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, एक बेहतर पर्यावरण और एक बेहतर जीवन। देखिए वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है, जिससे कि फूड की सेफ्टी हो सके, फूड वेस्ट ना हो पाए। यहाँ देखिए जो फूड सिक्योरिटी है यानी खाद्य सुरक्षा है वो क्या है। खाद्य सुरक्षा को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया गया है जिसमें भोजन को विशेष तरीके से संग्रहित, तैयार और नियंत्रित किया जाता है ताकि भोजन के कारण होने वाली बीमारियों को रोका जा सके। ये WHO ने 2015 में अपना स्टेटमेंट दिया था। देखिए खाद्य सुरक्षा में मानक अधिनियम 2006, खाद्य सुरक्षा पर तमाम अधिनियम हैं, तमाम कानून हैं, तो एक अधिनियम 2006 का भी है। फूड सेफ्टी डे, सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। अब हम लोग खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी को देखते हैं। देखिए खाद्य को तमाम तरह से प्रसंस्कृत किया जाता है, कभी उसे डिब्बे में बंद कर कभी उसमें कुछ और केमिकल्स को मिला करके। खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग एंड सुरक्षा यानी सिक्योरिटी, फूड प्रोसेसिंग एंड सिक्योरिटी। अब हम लोग देखते हैं वर्ष 2020-21 के अनुसार शीर्ष 3 उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। देखिए चावल में पश्चिम बंगाल है पहले नंबर पर, 16.65 मिलियन टन उत्पादन करता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश है, 15.66 मिलियन टन का उत्पादन करता है। फिर पंजाब है, 12.18 मिलियन टन का उत्पादन करता है। फिर उसके बाद देखिए हमें जो याद रखना है वो ये है कि चावल में पहले नंबर पर कौन है, फिर दूसरे नंबर, फिर तीसरे नंबर पर कौन है। इस तरह से
चावल में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है, द्वितीय स्थान उत्तर प्रदेश का और तृतीय स्थान पंजाब का है। तो हम इसे एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। ट्रिक है, बंगाली यूपी में चाव से जॉब करता है। बंगाली से पश्चिम बंगाल, यूपी में से यूपी, चाव से चावल, जॉब करता है से पंजाब। तो बंगाली यूपी में चाव से जॉब करता है। दूसरे नंबर पर हम लोग आते हैं गेहूँ। देखिए, गेहूँ और कुल खाद्यान्न दोनों सेम है। दोनों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पर है और पंजाब तृतीय स्थान पर है। तो दोनों के लिए हम लोग देखते हैं ट्रिक। तू उतर मैदान में, मैं पंजाबी हूँ। तू उतर मैदान में, मैं पंजाबी हूँ। उतर से उत्तर प्रदेश, उत्तर से उत्तर प्रदेश, मैदान से मध्य प्रदेश, पंजाबी से पंजाब और हूँ से गेहूँ। तो तू उतर मैदान में, मैं पंजाबी हूँ। इसके बाद हम लोग आते हैं मक्का। मक्का के लिए देखिए, मक्का में सर्वप्रथम स्थान कर्नाटक है, द्वितीय स्थान मध्य प्रदेश का और तृतीय महाराष्ट्र का है। तो इसके लिए हमारी ट्रिक है, काका नाटक में हारा। काका नाटक में हारा। काका से मक्का, नाटक से कर्नाटक, में से मध्य प्रदेश, हारा से महाराष्ट्र। तो इस तरह से हम बहुत ही आराम से याद रख सकते हैं, काका नाटक में हारा। इसके बाद अगली फसल देखते हैं, दालें। दालें में सर्वप्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है, द्वितीय स्थान राजस्थान का और तृतीय स्थान महाराष्ट्र का है। तो इसको याद रखने के लिए हमारी ट्रिक है, अंग्रेजों से रण मध्य राजा हारा। अंग्रेजों से रण मध्य राजा हारा। तो यहाँ पर अंग्रेजों से रण का कोई अर्थ नहीं है। मध्य से मध्य प्रदेश, राजा से राजस्थान, हारा से हारा। दादाजी क्या कहते हैं, अंग्रेजों से रण मध्य राजा हारा। दादा से दालें। तो दालों के लिए याद रखेंगे, अंग्रेजों से रण मध्य राजा हारा। उसके बाद हम लोग आते हैं मूंगफली। मूंगफली देखिए, कुल खाद्यान्न और ये गेहूँ सेम है, इसलिए इसकी ट्रिक मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद हम लोग आते हैं मूंगफली। मूंगफली में सर्वप्रथम स्थान गुजरात का है, फिर राजस्थान और फिर तमिलनाडु। तो मूंगफली के लिए हमारी ट्रिक है, मंगू रात में राजा से मिलना है। मंगू कोई देहाती नाम है। मंगू रात में राजा से मिलना है। मंगू से मूंगफली, रात से गुजरात, राजा से राजस्थान, मिलना से तमिलनाडु। तो याद रखेंगे हम लोग, मंगू रात में राजा से मिलना है। इसके बाद हम लोग आते हैं सोयाबीन पर। सोयाबीन में सर्वप्रथम स्थान महाराष्ट्र का है, द्वितीय स्थान मध्य प्रदेश का है और तृतीय राजस्थान का। तो सोयाबीन के लिए हमारी ट्रिक है, सोया था मेहरा मध्य राजस्थान में। सोया था मेहरा मध्य राजस्थान में। सोया से सोयाबीन, मेहरा से महाराष्ट्र, मध्य से मध्य प्रदेश यानी एमपी, राजस्थान से राजस्थान। तो सोया था मेहरा मध्य राजस्थान में। इसके बाद देखिए सूरजमुखी। सूरजमुखी सनफ्लावर में सर्वप्रथम स्थान कर्नाटक का है, द्वितीय स्थान हरियाणा का है और तृतीय स्थान ओडिशा, यानी इसको पहले उड़ीसा कहते थे, अब ओडिशा हो गया है। तो तृतीय स्थान ओडिशा रखता है। तो इसको याद रखेंगे हम लोग। सूरज को नाटक हरियाणवी दिशा के, सूरज का नाटक हरियाणवी दिशा के सामने। सूरज का नाटक हरियाणवी दिशा के सामने। तो सूरज से सूरजमुखी, नाटक से कर्नाटक, हरियाणवी से हरियाणा, दिशा से ओडिशा, और यहाँ पर के सामने का कोई अर्थ नहीं है। इसके बाद हम लोग आते हैं कुल तिलहन। कुल तिलहन में सर्वप्रथम स्थान राजस्थान का है, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र का है और तृतीय स्थान मध्य प्रदेश का है। तो इसके लिए हमारी ट्रिक है, तेल राज है महाराष्ट्र में। तेल राज है महाराष्ट्र में। तेल से कुल तिलहन, राज से राजस्थान, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र, में से मध्य प्रदेश। इसके बाद हम लोग आते हैं अपनी अगली ट्रिक पर, गन्ना। गन्ना के लिए सर्वप्रथम स्थान गन्ना में रखता है उत्तर प्रदेश, जैसा कि जाना जाता है, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक। तो इसके लिए हमारी ट्रिक है, यूपी हारा पन्ना के नाटक में। यूपी हारा पन्ना के नाटक में। यूपी से उत्तर प्रदेश, हारा से महाराष्ट्र, पन्ना से गन्ना।
के नाटक में, नाटक से कर्नाटक। तो इस तरह से हम याद रखेंगे गन्ना के लिए ट्रिक, यूपी हारा पन्ना के नाटक में। उसके बाद हम लोग आते हैं कपास। कपास के लिए याद रखेंगे, देखिए कपास में सर्वप्रथम स्थान महाराष्ट्र का है, फिर गुजरात का है और फिर तेलंगाना का है। तो इसके लिए हमारी ट्रिक है हारे गुजराती पासी का गाना, हारे गुजराती पासी का गाना। हारे से महाराष्ट्र, गुजराती से गुजरात, पासी से कपास, गाना से तेलंगाना। यहाँ पर हमारा किसी का दिल दुखाने का कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ हमारी ट्रिक आपको रिलेट और याद करवाने के लिए है। इसके बाद हम अगले अपने ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। जूट और मेस्ता। जूट और मेस्ता में सर्वप्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है, फिर बिहार का है और तृतीय स्थान यानी अंतिम तृतीय स्थान असम का है। तो इसके लिए हमारी ट्रिक है बंगाली जूता पहने बिहारी देखे आसाराम, बंगाली जूता पहने बिहारी देखे आसाराम, बंगाली जूता पहने बिहारी देखे आसाराम। बंगाली से पश्चिम बंगाल, जूता से जूत और मेस्ता, बिहारी से बिहार और आसाराम से आसाम या असम। तो हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आपसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।